हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार के लिए इंट्राडे की ट्रेडिंग की प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस की वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 6 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ हम फिन निफ्टी की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फिन निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बन करके आ सकती है। हालांकि फिन निफ्टी मुझे हमेशा से एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट ही लगता है, बट मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, इसलिए हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और अगर हम 5 तारीख की बात करें, 5 फरवरी की बात करें, तो बैंक निफ्टी ने पूरे दिन एक बहुत ही टाइट रेंज में काम किया है और बहुत कुछ खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। एक आध छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर किसी ने यहाँ से लॉन्ग किया होगा तो उसे यहाँ तक का ट्रेड मिला होगा, और अगर किसी ने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा तो उसे फिर यहाँ तक का टारगेट मिल गया होगा। बस यही कुछ अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में बनी है, कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। ये जो रेंज है ये 46,000 और 45,750 के बीच की रेंज है। इस बीच में बैंक निफ्टी कुछ ऐसे ही ट्रेड करती दिख सकती है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी 46,000 के ऊपर या फिर 45,750 के नीचे ही बनती दिखेगी। अगर बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर सस्टेन करती है, वहां पे कुछ हमें बुलिश सिग्नल, बुलिश कैंडल बनती हुई दिखती है, तो फिर हम वहाँ लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हैं, कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। ये सारे लेवल्स की डिटेल, स्टॉप लॉस और टारगेट की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। यहाँ पे अगर 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो हम वहाँ लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हैं। हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो 46,120 का टारगेट होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो 46,240 का टारगेट हो सकता है, और उसके ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती दिखती है तो 46,370 और 46,500, 520 के भी टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है और 46,000 तक पहुंचकर वहां पर अगर कुछ शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल या फिर बेयरिश कैंडल बनाती दिखती है तो फिर हम वहाँ वो जो कैंडल बनेगी उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम वहाँ उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और काफी अच्छा एक मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम नीचे साइड की बात करें, 45,750 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, उसको तोड़ती है, तो फिर हम वहाँ पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। सारी डिटेल, लेवल की, स्टॉप लॉस और टारगेट की डिटेल अभी आपको आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रही होगी। तो फिर हम पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 45,600 का टारगेट निकल करके आ रहा है, 45,600। उसके बाद 45,480 से 45,500 का लेवल होगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी 45,350 के आसपास भी ट्रेड करती दिख सकती है। एंड वहां कहीं अगर सस्टेन कर जाती है तो फिर तो नीचे काफी लंबे टारगेट हो सकते हैं, 45,200, और फिर उसके बाद 45,000 तक का भी टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी को हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में भी अगर हम कल के डेट में देखें, 5 तारीख के डेट में कुछ खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पूरे दिन में नहीं मिली है, केवल लास्ट के 1 घंटे में एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। 6 तारीख की अगर हम बात करें, मंगलवार की बात करें, तो निफ्टी में अगर निफ्टी 21,750 के नीचे रुकती है, ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम वहां पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 21,675 के आसपास का निकल करके आ रहा है। उसके नीचे भी अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर 21,590 का टारगेट, एंड फिर 21,530, और उसके नीचे अगर सस्टेन किया तो फिर और भी बड़े टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो अगर निफ्टी 21,840 के ऊपर सस्टेन करती है, यहाँ निकलती है, कुछ बुलिश सिग्नल, बुलिश कैंडल्स हमें वहां बनते दिखते हैं, तो फिर हम वहां कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 21,900 से लेकर 21,925 तक के बीच का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। वहां निफ्टी अगर सस्टेन कर जाती है, रुक जाती है, तो फिर हमें 21,990 एंड उसके बाद फिर 22,025 से लेकर 22,040 तक के बीच का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। 5 तारीख की अगर हम बात कर लें तो 5 तारीख को भी फिन निफ्टी ने भी लगभग आधे से ज्यादा दिन एक छोटे से टाइट रेंज में ही बिता दिया, और उसके बाद एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हमको लास्ट आवर में देखने के लिए मिला है। अब अगर हम बात करें कि मंगलवार के दिन हम फिन निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हालांकि मैं फिन निफ्टी को टोटली अवॉइड ही करता हूं, बट चूंकि मंगलवार का दिन है, कभी कभी यहाँ पे कोई हीरो जीरो ट्रेड चल जाता है, इसलिए मैं फिन निफ्टी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अदरवाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ही बेटर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में अगर फिन निफ्टी 20,280 को ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन करता दिखता है, तो फिर हम वहां पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 20,220 का होगा, और दूसरा टारगेट फिर उसके बाद 20,150 का भी ओपन हो जाएगा, और इसके नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर हमें वहां पे 20,080 और उसके बाद 20,000 तक के भी लेवल खुलते हुए नजर आ सकते हैं। बट मैं वही चीज कहूंगा कि फिन निफ्टी, और वो भी एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी हाईली वोलाटाइल हो जाती है, मतलब इसको ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है,
तो आपको एक ही चीज करना है, अगर आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखता है तो आपको प्रॉफिट को बुक करते चलना है। हीरो जीरो के चक्कर में पड़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही मिलेगा, हीरो तो मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर ऊपर साइड की हम बात करें तो फिन निफ्टी जब तक 20,350 के ऊपर नहीं निकलती है, वहां सस्टेन नहीं करती है, तो हमें कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी होगी। 20,350 के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलती है तो फिर हम वहां कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 20,410 से लेकर 425 तक के बीच में हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड उसके बाद वहां से अगर ऊपर चलती है फिन निफ्टी तो फिर 20,475, और अगर 20,475 के ऊपर भी निकलती दिखाई देती है फिन निफ्टी तो फिर हम 20,530 और फिर 20,570 580 के लिए भी इसको देख सकते हैं। हालांकि ये चीजें फिन निफ्टी में एक्सपायरी के दिन बहुत ही रेयर होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता है, होता है, बट बहुत ही रेयर होता है।